गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे थे और पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने कुछ नियम कायदों के बारे में जाना था। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इनके उपयोग किस प्रकार किए जाते हैं इस टेंस के। देखिए, इसके उपयोग में वही सभी बातें आएंगी जो मैं आपको बताते हुए आ रहा था कि भाई बिफोर आफ्टर के पहले क्या करना चाहिए, व्हील के साथ क्या होना चाहिए, वेन के साथ किस प्रकार से आप इन्हें एडजस्ट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर अब फिर से एक बार देखनी होंगी, क्योंकि हमें इसी लेसन के पार्टों को पूरा करते हुए चलना पड़ेगा और फिर हम इस जो ये हमारा टेंस है इस टेंस को आज को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद अगले टेंस को हम देखेंगे। तो देखिए, इस टेंस के उपयोग। जैसा कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी पास्ट टेंस में हम कोई बात या कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा कार्य पहले पूरा हुआ था पास्ट में। जो कार्य पहले पूरा हो गया था वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में होगा और जो कार्य बाद में पूरा हुआ उस कार्य के लिए हमें पास्ट सिंपल का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि जो भूतकाल में किसी कार्य से पहले किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, अर्थात जो कार्य पहले हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल हम काम में लेते हैं। ऐसे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, टिल आदि कंजक्शन का उपयोग करते हैं। यानी ऐसे टेंसों को जोड़ने के लिए, यानी ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बिफोर, व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल आदि कंजक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम व्हेन से कुछ जोड़ रहे हैं और हम व्हील से कुछ जोड़ रहे हैं और हम बिफोर आफ्टर से भी कुछ जोड़ रहे हैं। तो ये हम किन को जोड़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को हम जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं इस नियम के। They had practiced before they did it. या before they did it they had practiced. तो यानी इसे करने से पहले उन्होंने प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पे जो हेड है, हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, यही हमें बताता है कि हम इसे पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं। और दूसरी बिफोर, यानी बिफोर से पहले क्या आएगा? बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट आएगा और बिफोर के बाद सिंपल आएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे कोमा लगा के इन दोनों सेंटेंसेस को अलग कर दिया गया और यहाँ पे बिफोर को एक कंजक्शन के तौर पे लगाया है। तो ये सेंटेंस भी इसी से जुड़ा हुआ और ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो बिफोर यदि सेंटेंस के बीच में आए तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट हम काम में लेंगे। They had seen the ball before he hit it. यानी उन्होंने वो बॉल गेंद को देख चुके थे, यानी उसके चोट मारने से पहले ही वो उसे देख चुके थे। He had worked very hard before the finally won. यानी अंततः जीतने से पहले उसने बहुत मेहनत की थी। He went out after the rain had stopped. यानी वह बाहर निकला कब? जब बारिश रुक चुकी थी। तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट
और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस को हम काम में लेंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आगे का इसका नोट देख लेते हैं क्या कहता है। नोट हमारे पास देखिए, ये जो नोट में जो इतनी भी बातें आ रही हैं गाइस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो इन्हें भूलना नहीं है, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो अब नोट में देखिए, आफ्टर के पश्चात सामान्यतः पास्ट परफेक्ट का उपयोग होता है, अर्थात आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर और प्लस पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। और बिफोर के पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट बिफोर से पहले आएगा और पास्ट इंडेफिनिट बिफोर के बाद में आएगा। और वैसे यदि हम कोमा लगा कर रहे हैं तो पास्ट बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट और फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो बात वही है कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में हमें पास्ट परफेक्ट को काम में लेना है। टिल अनटिल के साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, यानी टिल और अनटिल के बाद में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या कहा गया? ही डिड नॉट मूव अनटिल आई हैड आस्क्ड हिम, यानी जब तक मैं उसे पूछूंगा नहीं या पूछता नहीं तब तक वह हिलेगा नहीं, या जब तक मैं उसे कहूँगा नहीं तब तक वो हिलेगा नहीं। Nobody waited till I had finished my lunch. Nobody waited till I had finished my lunch. यानी जब तक मेरा लंच पूरा नहीं हुआ था तब तक किसी ने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया था। यानी किसी ने मेरा इंतज़ार नहीं किया जब तक कि मेरा लंच पूरा हो जाता। यानी ना तो उसका लंच पूरा हुआ, ना किसी ने इसका इंतज़ार किया। तो यहाँ पर देखिए जो बात है वो क्या है कि टिल और अनटिल के बाद में हमें क्या करना है? हमें पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेना है। और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट हमें काम में लेना है। ये बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पास ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें बिफोर, आफ्टर, अनटिल ये सब काम में लिए हुए होंगे। आपको उन्हीं के आंसर देने होंगे और वो भी करेक्ट। अब अगला देखिए, जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों तो दोनों में सिंपल पास्ट आएगा। तो एज सून एज ही सा द पुलिस ही रन अवे, तो उसने देखा और भाग गया। तो यहाँ पे दो कार्य साथ हुए, एक तो देखने का और एक भागने का। भूतकाल की अकेली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का उपयोग नहीं हो सकता। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे। अब देखिए येस्टरडे जब कभी भी आएगा तो हमें पास्ट सिंपल में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे। इस प्रकार से हमें इसे बनाना होगा। अगला देखिए, अगला जो है हमारे पास वो है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये बात हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। ये बात हम पिछली कई क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा।
है ना। नहीं, देखिए ये हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या करना होता है, हमें उससे भी ज़्यादा पास्ट में बदलना होता है। तो हम पास्ट सिंपल को कहाँ लेके जाएंगे, हम सीधा पास्ट सिंपल को लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट पे जब लेके जाएंगे तो हमारे पास जो डिड है वो हेड में बदल जाएगा, या फिर हमारे पास वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेड के साथ बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ही सेड आई लेफ्ट द स्कूल अ फ्यू मंथ अगो। तो क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट द स्कूल अ फ्यू मंथ बिफोर। अगो, ये सब हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे कि अगो को बिफोर में लिखते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में लिखते हैं, पास्ट को द प्रीवियस डे में लिखते हैं। ये चीज़ें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी हमें ये देखना है कि पास्ट सिंपल को किस में बदला है, पास्ट परफेक्ट में बदला है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सीता सेड आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक। तो क्या होगा, सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी रीड दैट बुक। ये हमें बदलना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कंडीशनल क्लॉज में होता है जिसमें शर्त भूतकाल में पूरी न हुई हो। जैसे कंडीशनल सेंटेंस का टाइप तीसरे के साथ होता है। पैटर्न क्या कहता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, इफ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम। यदि आप स्टेशन पे समय पे पहुंच चुके होते, यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। तुम अपने मित्र से मिल सकते या मिल चुके होते। तो एक्चुअली में ना तो वो समय पे पहुंचा, ना उसका मित्र उससे मिला। तो इफ वाले जो सेंटेंस है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट और आगे हम वुड हैव शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। यदि तुम समय से स्टेशन पहुंच गए होते तो तुम्हारा मित्र मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, नहीं मिला। अगला जो सेंटेंस जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि भूतकाल यानी पास्ट टेंस कि किसी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे विश वुड सूनर रादर इफ ओनली एज इफ एज थो इत्यादि के साथ होता है। तो क्या होता है, जैसे आई विश आई हेडंट टेलीफोन्ड हर, यानी इसका मतलब क्या होता है, आई एम सॉरी आई टेलीफोन्ड हर, यानी मुझे दुख है कि मैंने उसे टेलीफोन किया या उससे बात की या उसे फ़ोन किया। तो यहाँ पे भी यही है कि आई विश आई हेडंट टेलीफोन्ड हर, यानी मेरी इच्छा हो रही है कि काश मैं उसे फ़ोन नहीं करता। जैसे इफ़ ओनली आई हैड सीन द थीफ, अगर मैं ही केवल चोर को देखता, बट कुडंट सी, लेकिन उसने नहीं देखा। यानी चोर को सिर्फ मैं अकेला ही देख सकता। जैसे अक्सर आप जब उपवास करते हो, कुछ करते हो, तो आपके मन में आता है काश मैं भगवान को देख सकता या भगवान से मिल सकता। तो ना तो आप देख सकते हो, ना आप मिल सकते। तो यहाँ पे इच्छा वाले जो वाक्य हैं वो किस में आएंगे, वो पास्ट परफेक्ट में आएंगे। बीते समय में जब आप किसी बिंदु से पीछे की ओर उस कार्य के बारे में जानना चाहते हो जो पहले ही हो चुका था,
जैसे कि आप किसी कार्य के बारे में कुछ समय पहले के यानी किसी निश्चित समय पर आप निश्चित समय से पहले के कार्य के बारे में जानना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, हमें पास्ट परफेक्ट का उपयोग करना होगा। जैसे आई अपोलोजाइज बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन माई बुक। मैं माफ़ी चाहता हूँ यानी मैं माफ़ी चाहता था क्योंकि मैं किताब भूल चुका था। अगला जो नियम है वो क्या कहता है, बीते हुए समय में जब एक कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले शुरू हो गया हो तब भी हमें क्या करना है, हमें पास्ट परफेक्ट ही काम में लेना है। जैसे प्रीवियस सेक्शन क्या कहती है, पास्ट परफेक्ट कहती है प्रीवियस सेक्शन, और सब्सिक्वेंट एक्शन यानी वो सिंपल पास्ट में। जैसे ही हैड बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिनों तक क्या था, बीमार था। When the doctor was sent for, यानी जब डॉक्टर उसे देखने के लिए आया या डॉक्टर से वो मिलने के लिए गया तब तक वह 2 दिन बीमार रह चुका था। तो बीमार रहने का काम पहले हो गया था और डॉक्टर से मिलने बाद में गया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे द शिप फ्लीड इन अ ग्रेट हेस्ट फॉर अ वुल्फ हैड एंटर्ड द फील्ड, यानी भेड़ बकरियां बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में इधर उधर, यानी भेड़ें हड़बड़ाहट में यानी बहुत ज़्यादा घबराहट में इधर उधर भागी। कब भागी, जब भेड़िया उनके मैदान में इंटर हो गया, यानी भेड़िया इंटर होते ही वो कार्य हुआ, यानी भेड़िया इंटर होने के बाद में वो घटना घटी। तो वो जो घटना बाद में घटी है, जैसा कि पहले नियम में कहा था कि जो घटना बाद में घटती है वो पास्ट सिंपल में, और जो पहले घट चुकी होती है वो पास्ट परफेक्ट में हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे भेड़िए के घुसने की घटना पहले हो चुकी थी, तो ये किस में आ गई, पास्ट, ये आ गई हमारी पास्ट परफेक्ट में। और इनके भागने या फिर इनके घबराने का काम कब हुआ था, बाद में हुआ था, भेड़िए के आने के बाद में। तो ये बाद की घटना है, तो बाद की घटना हमारे किस में आ गई, पास्ट सिंपल में। पास्ट परफेक्ट का उपयोग उस पूर्ण कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल की किसी घटना के पूर्व हो चुका था। देखिए बात वो ही घुमा फिरा के आ रही है 6वें नियम में, 7वें नियम में, जो हमने पहले नियम में पढ़ी थी कि कोई कार्य भूतकाल में पहले हो चुका था, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट काम में लेना है। तब यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम इट बिगेन टू स्नो दे हैड रीच्ड होम, यानी बर्फ़ शुरू हो उससे पहले वो घर पहुँच चुके थे। तो घर पहुँचने का कार्य पहले हो गया था, बर्फ़ गिरने का कार्य बाद में हुआ था। तो यहाँ पे दे हैड रीच्ड होम, ये काम कब का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। इट बिगेन टू स्नो, यानी बर्फबारी होना, ये पास्ट की घटना है। When he stopped weeping, everyone had left, यानी जब when he stopped weeping, everyone had left, उसके जब उसने रोना रोका तब तक सब जा चुके थे, यानी उसका रोना जारी रहा था और सब वहाँ से निकल रहे थे, यानी वहाँ से जा रहे थे और उसके रोने का कार्य जारी था। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक्चुअली में जो बात कही गई है वो बात क्या कही गई है कि पास्ट टेंस में हमें, यानी जब अनटिल टिल ये सब जो आए, इनके नियमों को आपको ध्यान में रखते हुए कि कब पहले क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा कि पास्ट
सिंपल आएगा। मोस्टली तो होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते ही ये चीज़ पता चल जाती है कि वो कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आएगी, वो हमें पढ़ते पढ़ते पता चल जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन में जब हम पता नहीं कर पाते हैं तो हमें उन आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स को देख लेना चाहिए जिनकी वजह से हम इसको फिलअप कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई घटना यदि पहले हो गई है वो पास्ट परफेक्ट में ही आएगी और जो बाद में हुई है वो पास्ट सिंपल में आएगी। तो अब ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। जॉन ब्रैकेट में है प्ले विद द चिल्ड्रन आफ्टर ही ब्रैकेट में हैव डिनर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, साथ में हमारे पास 2 ही वर्ब हैं। अब हमें उस नियम को याद करना है जो नियम हमने पढ़े हैं और उन नियमों के अनुसार हमें इसे फिलअप करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि आफ्टर के बाद में हमें क्या करना है, आफ्टर के बाद में, अब जब इसमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या आएगा तो ये वर्ड आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपको देखना है आफ्टर वाला। तो आफ्टर के बाद में हमें क्या करना है, आफ्टर के बाद में हमें पास्ट परफेक्ट बनना है। तो यहाँ पे हैव की क्या हो जाएगी, हैव का हैड हेड, और पहले में क्या आएगा, प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। जॉन प्लेड विथ द चिल्ड्रन आफ्टर ही हैड डिनर। ठीक उसी प्रकार से जैसे द फार्मर ब्रैकेट में हार्वेस्ट द एप्पल्स बिफोर ही, अब क्या है, टेक दिया हुआ है, टेक देम टू हिज नेबर टू मेक सीडर। सीडर एक प्रकार का शराब है जो कि सेब से बनती है, एप्पल से बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा था इम्पोर्टेंट में जो आइडेंटिफिकेशन के थे कि बिफोर से पहले हमें क्या करना है, बिफोर से पहले हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और बिफोर के बाद में हमें पास्ट सिंपल करना है। तो क्या होगा, द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द एप्पल्स बिफोर ही took them to his neighbor to make cider। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने किया है, आपको ये बाकी के सेंटेंस करने हैं और अच्छी तरीके से करने हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन करोगे तभी दिक्कत आएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके नहीं करोगे तो कोई समस्या आने वाली ही नहीं है, लेकिन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या आ रही है। तो गाइज, एक बार इन्हें पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में आपने अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर टुडेज़ क्लास।